वो जिसका बीज है ना वो हमें पता है। वो उसका गाड़ी वाले का। सैफई में तो उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया था ना। कार्यक्रम था वो, डंडी नाच रही वहाँ, फिल्में आ रही सब। सैफई महोत्सव में रंगमंच करा, बहनचो आलिया भट्ट हीरोइन आ रही, कभी कोई आ रही, योगी आया, राम मंदिर बनवाया, सबसे बढ़िया काम चल यार, बनेगा यो। सभी किसान चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो जाट हो, सबके खातों में 6-6 हजार रुपए वो दिए तो मोदी जी ने दिए। बाकी किसी सरकार ने कोई फायदा किसी का नहीं करा। वहाँ की तो सब दिखावा ही था। पहले तो लड़कियां छेड़ देते थे तो कुछ नहीं कहते थे, पुलिस थाने में जाती थी तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। और आजकल लड़की को इतनी सुनवाई हो रही है कि अगर कोई छेड़ देंगे तो हिम्मत ही नहीं करने का। पहली बार अखिलेश की सरकार में ऐसा होता था, जाते थे हम कॉलेज में तो लड़के कमेंट्स करते थे, पीछा करते थे। सर आपका शुभ नाम? नाम सौद्यान सिंह। पिछले 5 साल के योगी जी के कार्यकाल को उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? अच्छा काम हुआ है, सरकार की वापसी हो रही है, या अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रही है? देखो जी, जितना अच्छा काम योगी जी ने करा, इतना अच्छा काम किसी सरकार ने नहीं करा। अच्छा काम तो अखिलेश यादव ने भी करा था अपने करा। अखिलेश यादव ने अच्छा काम कौन सा करा? चोरी, भैंस खुलवाई, डंगर खुलवाए और तुम्हारी लौंडे भगवाई। मेरे सामने की बात है, चांदपुर की इकबाल ठेकेदार एमएलए था वो। अच्छा, एक पंडित की लड़की और एक हरिजन की लड़की, चांदपुर की, खास चांदपुर की, मैं वहीं था मौके पर, जो कि बेचारों ने 1 महीने लो धरना दिया, पर इकबाल ने दोनों लड़की दे नहीं दी। पूरा मामला बताइए, हुआ क्या था उस टाइम? वो लड़के उठा के ले गए थे मुसलमानों के। अच्छा, हाँ, हिंदू की लड़कियां उठा के ले गए। एक हरिजन की लड़की थी, एक पंडित की लड़की थी, और कोई कार्रवाई नहीं करी। बहुत पुलिस के आगे पड़े, धरना देते रहे 10-15 दिन, लोग कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था ना। अच्छा, तो ये काम है अखिलेश की सरकार में। ये जो आरोप लगता है कि कब्रिस्तान के दीवार बनाए हैं, और ये इन पे योगी जी पे आरोप लगा कि ये सिर्फ मंदिर बोलते हैं, इस आरोप को कैसे देखते हैं? ये ऐसा है कि भूत जो आदमी मर गया, जब जिंदो सालों से कुछ नहीं हुआ तो मरने के बाद क्या होगा जब उन्होंने दीवार बनाई हुए? ये बताओ, कुछ नहीं हुआ। मंदिर है पूजनीय, मंदिर पूजनीय होता, हर की आस्था जुड़ी होती। जब कोई भी कितना ही अपराध करके इंसान जा रहा और मंदिर की दीवार में पहुंच गया, अंदर पहुंच गया बाउंड्री में, उसका तुरंत दिमाग बदल जाता कि यार कुछ अच्छा कर तू। और ये दीवार बनाने से क्या ये कुछ इन्होंने अपराध रोका? नहीं, अपराध ही रोका नहीं। जो जमीन जितनी भी इधर उधर की जोड़े तालाब जितने कब्जाए हैं, ये आजम खान जो इनके वाइफ और इनके पुत्र और आजम खान जो जेल में बनते, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं इन पे जुल्म किया जा रहा है। आजम खान पे योगी सरकार जुल्म कर रही है। ये आजम खान पर कोई जुल्म नहीं है, कोई भी जुल्म नहीं। वो तो निकलना ही नहीं चाहिए, आतंकवादी, वो तो आतंकवादी, वो तो निकलना ही नहीं चाहिए। उसे तो यहाँ से पाकिस्तान भेज दे तो सही है। 600 करोड़ में सैफई महोत्सव करा, लाखों रुपए उन पे हीरोइन पे मुलायम दे रहा। विकास कहाँ से करते हैं? अपने घर भरे इन्होंने, और क्या इन्होंने घर भरे? मोदी योगी ने देश। सैफई में तो उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया था ना। कार्यक्रम था वो, डंडी नाच रही वहाँ, फिल्में आ रही सब। और देश के विकास के लिए कोई काम नहीं, इन पे पैसा नहीं था। अब योगी मोदी कर रहे हैं, अब कहाँ से कर रहे हैं? हम भी कर देंगे। तो ये तो योगी मोदी करा इन्होंने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी मोदी सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं, कोई वही तो कह रहे हैं, जाके देखो कितने विकास के काम हुए। सबका विकास है, सबका साथ है, कोई धर्म नहीं पूछा जा रहा, कोई समाज की मतलब बिरादरी नहीं पूछा रही। जो सुविधा मिल रही सबको मिल रही। उत्तर प्रदेश में कितने ये हाईवे बन गए, बनाए इन्होंने? कभी बहुत उद्घाटन नहीं करे इन्होंने। ये अभी जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो लड़ाई चल रहा है, ओवैसी जो आए हैं हैदराबाद से, और इधर समाजवादी पार्टी और गठबंधन है, क्या लगता है आपको ये जो ओवैसी आए हैं कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है इलेक्शन? भैया, जो समझदार आदमी होगा वो बीजेपी को वोट देगा, उसे पता है विकास को वोट देना। जिसका विकास हो, जो विकास कर रहा है उसको देंगे। धर्म के नाम पे तो पहले बतेरे लड़ाई झगड़े करवाए इन्होंने, जनता जान गई। अब देखो भैया, ओबीसी का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो उनका वोट बैंक यहाँ पर, ना कुछ। और मैं बताऊं तुम्हें, मायावती का राज था तो वह हाथियों पर पैसा इस्तेमाल करवाती। ग्रेटर नोएडा में चले जाओ, हाथी बने पड़े हर जगह, जाकर देख लियो। और लखनऊ में अच्छा अखिलेश आया, अखिलेश ने क्या करा? सैफई महोत्सव में रंगमंच करा, बहनचो आलिया भट्ट हीरोइन आ रही, कभी कोई आ रही, योगी आया, राम मंदिर बनवाया, सबसे बढ़िया काम चल यार, बनेगा यो। और 5 साल में कोई कांड नहीं हुआ, सबसे बड़ा सबूत यो हो जी।
इससे बड़ा सबूत और क्या लो सको, और नेता ऐसा चुनो जो देश को आगे बढ़ा सको, बाकी तो खाने वाले ही हैं। अखिलेश यादव के सरकार में भी तो काम हुआ था, विकास तो उस टाइम भी हुआ था। मेरे भाई विकास हुआ था, लेकिन मैं जातिवाद पर राजनीति कर रहे थे। पुलिस की भर्ती आई थी, 35,000 भर्ती थी, 33,000 यादव भर्ती थे, 2,000 ओनली इधर के थे भर्ती। तो बताओ है नहीं जातिवाद का पक्ष? और इस टाइम बना तो कोई रिश्वतखोरी चली। अगर पुलिस में भी किसी का बल लग जा रहा तो अपनी मेहनत से जा रहा, बता दो, पता होगा। बिल्कुल नहीं तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, 403 में से 400 जोर तो अपने अपना हर कोई जोर मारा है, लेकिन वो तो जनता अपने आप बता देगी क्या। ये कृष्ण जी के आके जो उनके सपने में बोल रहे हैं कि आपकी सरकार बनने। अजय सपने में तो मेरे भी आम हो, मैं किसे कह दूं मेरे खुदा वो सपने में, मेरे सपने में खुदा वो, मेरे सपने में आम है, मैं ऐसा किसकी मान लूं? योगी मोदी ने क्या ठेका ठा रखा है हिंदुओं का? वो कह रहे हम भी तो हिंदू है, हम भी तो यदुवंशी हैं। तो किसकी? यदुवंशी भी नहीं है वो हिंदू है ही नहीं है, हिंदू के नाम पर वो तो कलंक है। और वो का बीज है ना, वो हमें पता है, वो उसका दाढ़ी वाले का भैया मैं अखिलेश यादव तो भाई देखो गुंडा है, माफिया वो तो भाई समझ, उसके उसमें गुंडा राज पनपता था। वो कहते हैं कि वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू, सबसे बड़ा हिंदू मानते ही नहीं उसको, वो हिंदू होता तो ऐसा काम ही ना करवाता वो। भाई लूट मार डकैती राहजनी उसके राज में होती थी। यो सरकार ऐसी है जिसमें इस कोई दंगा नहीं हुआ। सरकार में सबका साथ सबका विकास की सरकार क्यों हो? क्योंकि इसमें इस सरकार में भेदभाव नहीं करा उन्होंने, भेदभाव इन्होंने सुनो इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं करा, क्योंकि हर जाति का किसान 2 सरकार पहला आई, उन दोनों सरकारों में कर्जे माफ हुए, लेकिन चंद लोगों के। और इस सरकार में सभी किसान, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो जाट हो, सबके खातों में 6-6 हजार रुपए वो दिए तो मोदी जी ने दिए। बाकी किसी सरकार ने कोई फायदा किसी का नहीं करा। अगर हिंदू को बचाना, हाँ हिंदुत्व को बचाना, तो योगी जी को और मोदी जी को लाना। धन्यवाद। जो सनातन को मान, आप क्या बोलेंगे मैडम? आप क्या बोलेंगे मैम? पिछले 5 साल में महिला सुरक्षा के ऊपर योगी जी ने क्या काम किया? योगी जी ने क्या काम किया? पूरा देश सुरक्षित हो गया हमारा उत्तर प्रदेश में ना। पहले जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी घर से बाहर जाने पे। अब हम रात में भी किसी भी समय पे कैसे भी कहीं भी चले जाते हैं। ये काम तो अखिलेश यादव ने भी करवाया था, महिला सुरक्षा का काम भैया, लेकिन दिख तो नहीं रहा था ना। अब जब महसूस हुआ है तब बता रहे हमें। उस टाइम कैसा था योगी सरकार में, अखिलेश सरकार में? वो दिखावा था, छलावा था, केवल एक वो था कि हम कर रहे हैं, हम यो चला रहे हैं, लेकिन जो लागू करा ना वो बाबा जी की बुलडोजर नहीं करा और बाबा जी नहीं करा। आप क्या बोलेंगे महिला? माँ की तो सब दिखावा ही था। पहले तो लड़कियां छेड़ देते थे तो कुछ नहीं कहते थे, पुलिस थाने में जाती थी तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। और आजकल लड़की को इतनी सुनवाई हो रही है कि अगर कोई छेड़ देगा तो हिम्मत ही नहीं करने का। पहली बार तो हिम्मत ही नहीं करने का छेड़ने की, सोचेगा कि आगे जेल हो जाएगी, हद गए फांसी तक हो सकती है। आप क्या बोलेंगे महिला सुरक्षा के ऊपर इस 5 सरकार में योगी सरकार ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, कोई उन्हें किसी चीज। ये जो आरोप लगाया जाता है योगी सरकार के ऊपर, ये महिला विरोधी सरकार है, इसको कैसे देखती है? झूठा आरोप। जो विरोधी होंगे ना वो ऐसे ही दूसरों को विरोधी बताएंगे। गलत सरकार अच्छी सरकार को भी गलत ही बताने का काम करेगी। पत्नी की होते हुए 2-2 शादी 3 दिन करते थे। अरब के राज में एक शादी करेगा, दूसरी कर नहीं सकता। ये क्या है मोदी ने? हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी किया है मोदी ने। तो हाँ, मुस्लिम हिंदू वालों के लिए भी किया है। हिंदू में भी 2 शादी नहीं कर सकते, और ये मुस्लिम में भी जो 4 शादियां करते थे, ये भी बिल्कुल खत्म कर रखी है। तलाक का जो कानून है वो मोदी जी ये भी कह देते ना कि तलाक दे देते। अब वो नहीं होता है ऐसा सब कुछ। ये सब अखिलेश सरकार में महिलाओं के लिए क्या कानून व्यवस्था, कैसी कानून व्यवस्था थी अखिलेश सरकार में? बिल्कुल बेकार थी। कैसे बेकार थी बताइए? सुनवाई नहीं होती थी औरतों की, तो बेकार ही थी। आज के जमाने में औरत सुख चैन से जिंदगी जी रही है, जहाँ जा सकती है, खुलेआम जी सकती है। सबसे पहले महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है यहाँ पे। सिर उठा के निकलती हैं। आजकल आप देखिएगा, दिया था मगर वो दिखाई नहीं देता। आप देखिएगा कितने रेप केस, पहले तो आप ये देखिएगा लूट मार चोरी रेप केस कितने होते थे, मगर अब आप कहीं भी अकेले चले जाइए, कैसे भी चले जाइए, सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि उन्हें कानून के दौर में
उन्हें सजा भी होती है और सुना भी जाता है उन्हें। महिला सुरक्षा के लिए सबसे पहले जैसे निर्भया केस था, उसकी सज़ा भी अभी जिन्हें मिली थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली। बाकी और भी काफ़ी ऐसे केसेस होते थे, मैंने खुद ने भी देखा है, मुझ पे भी हुआ है। अब काफ़ी सुरक्षा है, बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस करते हैं। आपने क्या ऐसा महसूस किया? मतलब अखिलेश की सरकार में ऐसा होता था, जाते थे हम कॉलेज में तो लड़के कमेंट्स करते थे, पीछा करते थे, कुछ भी करते थे, केसेस भी बहुत ज़्यादा थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब पूरी सुनवाई होती है। हाल में जितनी भी सरकारें आई ऐसी व्यवस्था किसी पे नहीं थी, जो नहीं थी। अब तक अब सुधार पे आई है। 5 साल में इतनी है कि महिलाएं इतनी जागृत हो गई हैं, गाँव में भी, दूर दूर उन्हें पढ़ाई के लिए भी, वैसे भी शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ छूट है। नहीं तो पहले घर में ही दबके रह जाती थी। हमें योगी बाबा चाहिए, बस योगी बाबा। योगी मोदी तो न, अखिलेश क्यों नहीं चाहिए? नहीं अखिलेश नहीं चाहिए, ये गुंडा राज है, ये गुंडे हैं, ये गुंडे माफिया, ये चाहिए हमें योगी बाबा मोदी चाहिए हमें, बस केवल योगी जी चाहिए सर। योगी जी नहीं सर, यूँ नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी को जाति धर्म देख कर काम नहीं हो रहा सर। आपको अगर जिसके अंदर क्वालिटी है सर, उनको रोजगार भी मिल रहा है सर। हाँ जी, और 2013 में देखा होगा सर आपने, जितने गुंडे माफिया थे उनको इन्होंने छुड़ा दिया था सर, उसमें गुंडागर्दी होती थी। अखिलेश जी के जो टाइम बोलते हैं कि हिंदुओं को दबाया गया था, कैसे दबाया गया? दबाया गया, लड़की भी स्कूल जाती थी, उनके साथ अत्याचार किया गया, अपहरण किया गया, समझे साहब, और सांप्रदायिकता झगड़े हुए जहाँ तहाँ जी, जहाँ तहाँ जो काम नहीं होने थे सामाजिक, वो काम इन्होंने कराए हैं जी। मैं ग्राम खेड़े का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में भी सांप्रदायिकता के काफ़ी झगड़े इन्होंने मुलायम सिंह अखिलेश जी की सरकार में हुए हैं। हिंदुओं को दबाया जाता था, हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती थी। हाँ जी, अब क्या है फिर योगी सरकार? अब योगी सरकार में कोई, हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं है किसी तरह का, और सारे सुख शांति से अपना जो है सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं, सब तरह से सुख चैन से रह रहे हैं, सारे जो है सुख चैन से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी के सामने। आप क्या बोलेंगे? आज योगी मोदी जी के आप बिजनौर रैली में आए हैं, आपने क्यों, क्या सोच के? रहने वाला हूँ, पेदा गांव से बहुत बड़ा कांड हुआ था। मैं योगी के लिए, जो हमारे हैं वो योगी है जी हैं, जो आज है नहीं वो कांड। क्या कांड हुआ था बताइए? जब अखिलेश सरकार थी उसमें हमारे हिंदू लड़की खड़ी हुई थी, नया गांव है, ठीक है जी, हाँ, नया गांव। हमारे जो पेदे वालों ने कुछ नहीं करा था, जाटो भाइयों ने, फिर भी उन्हें मारा पीटा गया, जेल में आज भी हैं जाटे भाइयों को, ठीक है। मैं इसलिए अखिलेश सरकार को कहता हूं कि वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जाट कभी भी धर्म के विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ। जयंत के साथ जितने भी जाट हैं, जाट नहीं जयचंद हैं। जयचंद है वो। जाट हनुमान थे, राम के साथ रहे, धर्म के साथ रहे। वीरभद्र थे, धन्ना जाट थे। शंकर भगवान से वंश चलता है हमारा। शंकर भगवान से लेके अब तक कभी भी दूसरों की लड़ाई में शामिल हुए, दूसरों को विजय दिलाई, लेकिन कभी भी अपराधी को विजय नहीं दिलाई, कभी भी राक्षस को विजय नहीं दिलाई, कभी भी हमने जो है अन्याय के साथ खड़े नहीं हुए। जयंत हो सकता है किसी छोटी मोटे पद के चक्कर में आ रहा हो, लेकिन अखिलेश जैसे कांग्रेस ने हमारे चौधरी चरण सिंह का कैरियर ख़त्म कर दिया। 1988 में मुख्यमंत्री बनने थे अजीत सिंह, लेकिन ये राजनीतिक चाल के कारण मुलायम सिंह ने निकाल के फेंक दिया उन्हें, उनका कैरियर ख़त्म कर दिया। अब अखिलेश जयंत का कैरियर ख़त्म करना चाहता है। ये कीचड़ राजनीति जो है केवल इसी परिवार में आती है, लालू के परिवार में, इसके अखिलेश के परिवार में और कांग्रेस के परिवार में। ये परिवार की पार्टियां, परिवार का विकास, परिवार के साथ, इसके अलग ये बाहर चलते ही नहीं, बाहर कुछ करते ही नहीं। एक सवाल, आपने कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस की जो बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी, वो यूपी घूम रही है अभी। वो कह रही हैं कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। उनके भाई को वायनाड केरला में भेज दिया गया, अमेठी से। क्या लगता है इस बार दोबारा यूपी की जनता उन पे विश्वास करेगी? खासतौर से इस बार प्रियंका गांधी खुद उतरी है। हम तो कह रहे हैं उससे लड़ो ना, लेकिन वहाँ क्यों नहीं लड़ रहे? जब अलवर में रेप हुआ एक लड़की का, वहाँ क्यों नहीं लड़ी तू? 150 किलोमीटर थी वहाँ से, रणथंभौर के जंगलों में तू शूटिंग कर रही थी, तेरा वहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा था। तेरे अंदर अगर लड़ने का साहस है तो खाली वहीं क्यों लड़ रही जहाँ चुनाव हो रहे हैं? उन राज्यों में भी लड़ो। 10 दिन के लिए तुमने बिजली माफ़ करने को कहा था, पूरा राजस्थान चीख रहा है। मेरे पास में पूरे भारत से मैसेज और कॉल आती हैं, मेरे पास में 6800 नंबर हैं, और सारों पे सुबह को हमारा सुप्रभात का गुरुजी का मैसेज निकलता है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि ये ताकतवर है, ये कुछ भी नहीं है।
जब इन्होंने महात्माओं पर गोली चलवाई थी इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी को उसी समय एक ब्रह्मचारी ने श्राप दिया था कि तेरी तीसरी पीढ़ी में समृद्धता नहीं रहेगी, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी से आगे चल ही नहीं सकते। वही तीसरी चल रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि श्राप का कारण है। हाँ, जैसे राहुल गांधी को केरला भेज दिया गया अमेठी की जनता ने, प्रियंका गांधी के साथ भी वही हश्र होने वाला है, क्योंकि वो मुसलमानों का साथ देते हैं। वायनाड में मुसलमान बहुल्य हैं, बहुल्य क्षेत्र हैं। हाँ, तो इसलिए उनको वायनाड भेज दिया गया। उन्हें पता है कि अब जहाँ जहाँ धर्म फैलता जाएगा, जहाँ जहाँ भगवा फैलता जाएगा, जहाँ जहाँ धर्म मजबूत होता जाएगा, वहाँ तुम नहीं रह सकते। राक्षस उस जगह नहीं रह सकता जहाँ सफाई होती है। राक्षस हमेशा गंदगी में रहता है, वो गंदगी का कीड़ा होता है। सर हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।